जैसा कि हम सब जानते हैं कि होली बिल्कुल बस आने पे है और हम सबको चाट, सेव पूड़ी, दही भल्ले सब बनाने हैं। इन सारी रेसिपीज़ के लिए सबसे ज़रूरी होता है इनमें पड़ने वाली चटनियाँ, तीखी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, दही, इनके ऊपर पड़ने वाले सारे स्प्रिंकल्स, इनके सारे मसाले। तो आज हमने इन्हीं सबसे रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया है। तो आई होप कि ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा आप सबके लिए। तो चलिए रेसिपी को शेयर करते हैं फिर। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले मसालों से कि हमें कौन कौन से मसाले चाहिए या और ऊपर से कौन सी टॉपिंग करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, पहले मैं उनको वो बताती हूँ। तो ये है आपका काला नमक, ये है आपका लाल मिर्च, ये थोड़ी तीखी वाली लाल मिर्च है, ये आपका कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है। ये है भुना हुआ जीरा, इसे मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट करके तवे पे और उसको मैंने थोड़ा दरदरा पीस लिया है। ये बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म नहीं है, थोड़ा दरदरा है। ये सादा वाला नमक है और ये है चाट मसाला। तो उसके बाद ये है आपकी पतली वाली सेव जो दालमोट होती है। ये मैंने कल बनाए थे आलू के लच्छे, इसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये है चिप्स। तो ये सारे आइटम आपके हो गए आलू में और ऊपर टॉपिंग्स के। तो ये जितने मसाले मैंने रखे हैं ये सारे मेरे लिड वाले डिब्बे हैं, मीन्स जितना मेरा यूज़ होगा उसके बाद मैं इन सबका कवर ऐसे करके बंद करके रख दूंगी। चाट में दो तरह की चटनी यूज़ होती है, एक तो इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी और एक हरी चटनी। तो मैं पहले आपको हरी चटनी की प्रिपरेशन बता रही हूँ। इसमें मैंने 2 बाउल करीब हरा धनिया ले लिया है धो के, और जितना आपका धनिया होगा उससे जस्ट हाफ आपका पुदीना होगा। ये उसका हाफ मैंने इसमें पुदीना ले लिया। लेकिन अदरक को ऐसे काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। ये थोड़ी सी तीखी रहती है तो ये 5 मिर्चें मैंने लिए हैं, और साथ में एक पूरा नींबू का रस मैंने इसमें लिया है। ये इससे फ्लेवर इसका पूरा इन्हांस कर देता है। 1/4 चम्मच इसमें मैंने सादा नमक लिया है, और 1/4 चम्मच के करीब मैंने इसमें काला नमक लिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें भुना जीरा लिया है। तो अब हम इसको पीस लेते हैं। इतना फाइन पेस्ट ये हो गया है ये। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारी तीखी चटपटी हरी चटनी तैयार है। अब हम मीठी चटनी बनाते हैं। मीठी चटनी के लिए इस तरह मार्केट में आजकल सीडलेस इमली बहुत आ रही हैं, ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। इनको हमने सबसे पहले अच्छे से धो करके करीब 1 घंटा हमने नॉर्मल पानी में भिगो दिया था। अगर आपको जल्दी ज़रूरत है तो आप इसे गर्म पानी में सिर्फ आधा घंटा भी सोक करेंगे तो भी आराम से तैयार हो जाएगी। अब देखिए 1 घंटे बाद ये इस तरह से काफ़ी फूल चुकी है। अब हम इसे हाथ से ही मैश करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा ये हाथ से देखिए मैश हो चुका है। इस पल्प को भी एक बार अच्छे से मिक्स करने के लिए हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। ये हमने लिया जार, सारा पल्प अब हम इसी में डाल देंगे, और जब ये एक फाइन पेस्ट बन जाएगा तब हम इसको एक छन्नी में स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि इसमें ऊपर रेशे बहुत रहते हैं। अब इसे अच्छे से हम ऐसे ऐसे मिला लेंगे, जितना रेशा है ये ऊपर आ जाएगा और बिल्कुल फाइन हमारा जो पेस्ट है वो नीचे बाउल में इकट्ठा होता जाएगा। पल्प हमने स्ट्रेन कर लिया अच्छे से, और ये देखिए इसका फाइन पल्प हमारा बिल्कुल ये निकल आया है। अब हमने चढ़ाई है कढ़ाई, और 1 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे इसमें। आप सरसों का तेल यूज़ करिएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कोई भी रिफाइंड ऑयल या कोई भी और ऑयल को मत यूज़ करिएगा। तेल हो गया अब गरम, इसमें हम डालेंगे 2 लाल सूखी मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा लिया है, और 1/4 चम्मच मैंने मसाले मोटी वाली सौंफ ली है। सौंफ का फ्लेवर आप इसमें डाल के देखिएगा, बहुत बढ़िया आता है। 1/4 चम्मच मैंने इसमें हींग डाली है। जीरा जब हमारा चटकने लगेगा उसके बाद हम ये पूरा पल्प इसी में ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे पूरी फुल रखी है, और अब हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो ये कितने अच्छे से देखिए अब इसमें खौल आ चुका है, धीरे धीरे अब ये गाढ़ा हो रहा है। और 100 ग्राम जैसे मैंने इसमें इमली ली है जो कि होती है खट्टी, तो इसमें थोड़ा सा मीठे का फ्लेवर डालने के लिए देखिए सेम रेशियो में मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। 100 ग्राम इमली है तो 100 ग्राम गुड़। आपको मीठा अगर ज़्यादा करना है तो आप गुड़ की मात्रा को और बढ़ा सकते हैं। गुड़ अब हम इसी में ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिए गुड़ डालने से पहले थोड़ा आप इसको क्रश कर लीजिएगा तो वो जल्दी गल जाएगा। हम चलाते रहेंगे। इनके मसाले अब हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने 1/4 चम्मच काली मिर्च डाला है, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच मैंने इसमें सोट पाउडर लिया है। अगर आपके पास सोट पाउडर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस समय आप इमली को पीस रहे थे मिक्सी में उसी समय आप अदरक का टुकड़ा भी उसी के साथ में पीस सकते हैं, तो आपको लास्ट में सोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधा चम्मच हम इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे, आधा चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच इसमें मैंने ये लाल मिर्च लिया है जो कि तीखी वाली है, और करीब 1/4 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मिलाएंगे। कुल 1/4 चम्मच हम इसमें सादा नमक मिलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने काला नमक इसमें यूज़ किया है, तो नमक को थोड़ा सा आपको ध्यान से मिलाना है। हम कंटिन्यूसली स्टर करते जाएंगे। इसमें मिलाएंगे हम कुछ मेवे। ये हम नवरत्न चटनी नहीं बना रहे, नवर तभी बहुत अच्छा आता है जब उसमें पड़ने वाली चटनियाँ और उसके मसाले बहुत अच्छे हों। तो इसमें इस चटनी को और थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने इसमें कुछ और थोड़े से मेवे ऐड करूँगी। पर एक छोटा चम्मच देखिए मैंने किशमिश यूज़ किया है,
1 छोटा चम्मच मैंने इसमें खरबूजे की बिया यूज़ की है। बड़ा चम्मच मैंने इसमें छुआरा लिया है, इसको मैंने ऐसे लंबा बारीक काट लिया है। और 1 बड़ी चम्मच मैंने इस तरह से अदरक लिया जिसको मैंने पतला पतला ऐसे काटा है। इसका जब टेक्सचर, जब ये अदरक इसमें अच्छे से पक जाएगी और जब चाट में आप इसको खाएंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब ये सारी चारों चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर देंगे। कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, साथ में इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। अब ये थोड़ी सी इसे हमें और गाढ़ी करनी है। ये चटनी अब हमारी बहुत अच्छे से ये गाढ़ी हो चुकी है और ये इसका कलर भी देखिए कितना डार्क ब्राउन हो गया है। देख रहे हैं ना, ये कितना रिच लुक आ रहा है इसका। बिल्कुल ये तैयार है हमारे। कैसे चलेगा कि देखिए हमारी ये चटनी तैयार है। देखिए जैसे मैंने इसमें ये स्पैटुला अंदर डाला है तो देखिए पीछे इसकी चटनियाँ कोट हो गई हैं। देख रहे हैं आप, ये अगर ये पतली होती तो ये सारी बह जाती ये, पर ये देखिए ये इसी में कोट हो रही है। इसका मतलब कि अब ये काफ़ी थिक हो चुकी है और ये ठंडा होगी तभी और थिक होगी। कंडीशन में हम इसको बंद कर देते हैं। हमारी हरी तीखी चटनी और खट्टी मीठी चटनी दोनों बन के अब तैयार है। लास्ट में हमारी बारी आती है दही की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे। बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी दही ले ली है एक बाउल में, 2 चम्मच चीनी है, हम इसी में मिला देंगे। दही को यहाँ पे मीठा फ्लेवर इसलिए दिया है क्योंकि हमारी नहीं है वो काफ़ी तीखी है। एक जो दूसरी चटनी है उसमें खट्टे का फ्लेवर ज़्यादा है, मीठे का थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए हमने दही को थोड़ा सा मीठा बनाया है। आप चाहो तो उसको खट्टी भी बना सकते हो, उसमें नमक वगैरह भी आप डाल सकते हो, पर हम यहाँ पे इसको मीठा ही यूज़ करेंगे। सेम दही हम दही बड़े में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमने इसमें चीनी मिलाया तो अब हम इसको पूरा डाल देंगे मिक्सी के छोटे वाले जार में और इसे बिल्कुल हल्का सा हम 1 से 2 बार चला लेंगे तो ये पूरी अच्छे से फिट जाएगी। आप देखिएगा इसके सारे लम्स खत्म हो जाएंगे। इतनी बढ़िया ये तैयार हुई है, देखा सारे लम्स इसके बिल्कुल चले गए हैं। पूरी बिल्कुल थिक है और कितने अच्छे से देखिए ये फिट गई है। ये देखिए, एक बाउल बूंदी ली थी, उसको मैंने बिल्कुल सिम फ्लेम पे बिल्कुल हल्का हल्का तल लिया है। ये बहुत ही अब क्रंची हो गई है और ये भी हम चाट के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए ले लेंगे। देख रहे हैं कैसे हमारी चटनियाँ हमारे ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए सारा सामान और सारे मसाले हमारे बिल्कुल बन के तैयार है। तो आपने देखा कितने झटपट तरीके से हमने सारे सामान की पूरी तैयारी कितने अच्छे से कर ली। अब कोई भी चीज़ इसमें मिस नहीं है। सिर्फ अब इसमें मैंने उबले आलू और मटर नहीं लिया है क्योंकि वो हम जिस दिन हम चाट बनाएंगे हम उसी दिन उसको उबाल के फ्रेश रखेंगे, क्योंकि वो भी हमारा 2 से 3 दिन स्टोर होगा, इसलिए हमने उसको पहले से बना के नहीं रखा। आज मेरा ये प्रिपरेशन आप सबको बहुत पसंद आया होगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर नए एक वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।